हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 21 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी EEA के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि मोर देन 80% ऑफ यूरोपियन यूनियन नेचुरल हैबिटेट जो है वो या तो पुअर कंडीशन में है या तो काफ़ी ख़राब स्थिति है उसकी। रिपोर्ट कवर करती है पीरियड ऑफ 2013 टू 18, जिसमें दिखाया गया है कि 2007 से 12 का जो पीरियड था उसमें जो है 77% ऑफ नेचुरल हैबिटेट जो थे वो अनफेवरेबल कंडीशन में थी। डिटेल्स क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉमन फार्मलैंड स्पीशीज जैसे स्काईलार्क और अदर हैबिटेट्स सच एज वेट हीथ वो डिक्लाइन कर रही है इस कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज हैं जो इन हैबिटेट्स और स्पीशीज के को फेस करनी पड़ रही है, जिसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर शामिल है। इसके अलावा अर्बन स्प्रॉलिंग जो कि टूरिज्म और अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एक्टिविटी की वजह से हो रही है वो भी एक इशू है इन हैबिटेट्स और स्पीशीज के लिए। इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो एक मेजर कॉज यहाँ बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए यहाँ पर जो ड्रॉट है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा जो रेनफॉल होती थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। यहाँ पर बर्ड स्पीशीज के बारे में अगर बात की जाए तो जो उनका गुड कंजर्वेशन स्टेटस है वो भी लेस देन हाफ बताया जा रहा है। इसके अलावा पॉलिनेटर्स भी जो हैं उनका हैबिटेट भी यहाँ पर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल होते हैं प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस भी जो है वो काफ़ी डेटोरिएट किया है। एनिमल स्पीशीज की बात की जाए तो इनका स्टेटस जो था वो सिर्फ 27% था। वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ मरीन एरिया जो है यूरोपियन यूनियन का उसको प्रोटेक्ट करना होगा लॉ के थ्रू। अगली न्यूज़ है इंडियन एकेडमी फॉर हाईवे इंजीनियर्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर 5th जनरल काउंसिल मीटिंग हुई इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स यानी IAHE की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर। डिटेल्स क्या है, देखिए IAHE को क्रिएट किया गया था 1983 में। इसका काम है कि ये प्रोवाइड कराती है ट्रेनिंग डिफरेंट सेक्टर्स में। ये एंट्री लेवल पर ट्रेनिंग कराती है, इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज कराती है, ट्रेनिंग कराती है स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ हाईवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा काफ़ी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी चलाती है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अलावा हाईवे इंजीनियर्स और प्रोफेशनल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल बॉडी में काम करती हैं उनको भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। कहा गया है कि IAHE को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और उनकी जो एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री YS मलिक, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर। उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है कि IAHE को वर्ल्ड क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन हाईवे सेक्टर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देता है कमेटी को ताकि इस इन्हेंस किया जा सके IAHE के स्कोप को 3 अलग अलग फंक्शंस के लिए, जिसमें ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाईवे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल है। इसके अलावा रोड सेफ्टी एंड रेगुलेशन शामिल है, ताकि डिसाइड किया जा सके फर्दर जो भी नेसेसरी एक्शन है जिसमें काम किया जाएगा IAHE को ट्रांसफॉर्म करने में वर्ल्ड क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन हाईवे सेक्टर। अगली न्यूज़ है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल यानी सैंड के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, इंडिया ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सैंड को। इसको टेस्ट किया गया चांदीपुर टेस्ट रेंज से। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा फॉर इंडियन एयरफोर्स। डिटेल्स जान लेते हैं। सैंड में देखिए जो इसकी कैपेबिलिटी है वो 2 तरह की है, एक है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और दूसरी है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। यानी कि ये दो तरह से अपने टारगेट को लॉक कर लेता है। जो लॉक ऑन
बिफोर लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो है मिसाइल का जो लेजर सीकर है वो लॉक करता है कोडेड लेजर एनर्जी जो कि रिफ्लेक्ट होती है टारगेट से बिफोर लॉन्चिंग। तो इस तरह से वो लॉन्च होने से पहले ही अपने टारगेट को यहाँ पर लॉक कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है। सैंड मिसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक वेरिएंट है नाग मिसाइल का। इसके अदर वेरिएंट्स भी हैं जैसे हेलिना और MP-80GM। सैंड के बारे में कहा जाता है कि ये अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना का, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था पोखरन में इन नवंबर 2018। इसके अलावा जो अपग्रेडेड वर्जन है नाग मिसाइल का वो एक नोज माउंटेड एक्टिव रडार होम सीकर है, जिसकी रेंज को एक्सटेंड किया गया है 15 to 20 किलोमीटर। हेलिना जो है उसको यूजुअली रिफर किया जाता है एज अपग्रेडेड सैंड। अगली न्यूज़ है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। देखिए यहाँ पर सेंटर ने 17 अक्टूबर को अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को। इसका मकसद क्या था, देखिए इस एक्ट को अमेंड करने का मकसद था ताकि सेटअप किया जा सके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC को। इसके मेंबर जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे वोटर्स के द्वारा इस यूनियन टेरिटरी में। DDC के बारे में जान लेते हैं। DDC को सेटअप किया गया ताकि एक न्यू यूनिट ऑफ गवर्नेंस क्रिएट की जा सके जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो लेजिस्लेशन है वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, जो वहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में। उसके तहत यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड होगी DDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा DPC यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इसके अलावा अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज रूल 1996 को भी, जो प्रोवाइड करेगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सिस्टम जो है इफेक्टिवली रिप्लेस करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को, और ये प्रिपेयर करेगा अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को। की फीचर्स क्या है इसकी, इसमें जो टर्म होगी DDC की वो 5 ईयर्स की होगी, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस होगा वो अलाउ करेगा रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स को। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। तो ये थी सारी न्यूज़ आज की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।